श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान। अयोध्या कांड। यस्यांके च विभात भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले भाल विदुर्गले च गरलाम यस्योरिसे ब्यालराट सोऽयंभूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव सचनिभा श्री शंकर पातु माम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता और भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्रवर्ण श्री शंकर जी मेरी सदा रक्षा करें। प्रसन्नतायानगताभिषेकतस्ततानमम्ले वनवासदोकतः मुखाम्बुजश्रे रघुनंदनस्य मे सदा तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी के मुखारविंद की जो शोभा राजाभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन हुई। वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। नीलाम्बुजाक्षामलकोमलांगां सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चार चापां नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूं जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याह घेरे आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चार दिस भूधर भारी सुकृत में गबर सही सुख बारी। जब से भगवान श्री राम जी विवाह करके घर आए हैं तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़ी भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदिय सुहाई उमगी अवधयम बुद्धि आई मणिगणपुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली हैं। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी
जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। अरे कहीं न जाई कछु नगर विभूति, और जन ये तनई बिरंच कर तूती। तो सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदनिहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही रह गई। सब नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। रे मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोकम मनोरथ बेली। राम रूप गुण शील स्वभाव, प्रमुदित होई देखे सुन राव। सब माताएं और सखी सहेलियां अपने मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख देखकर और सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही अधिक आनंदित होते हैं। और सबके और अभिलाष कहीं मनाई महेश, आप अछत जुवराज पद राम ही देव नरेश। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज का पद दे दें। वृक समय सब सहित समाजा, राज सवार रघु राज विराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहो, राम सुजस सुनति उचाहो। नृप सब रहै कृपाय विलास, लोकप करहि प्रीत रुख राखे। तो त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दस रथ सम नाही। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री राम जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए प्रीत करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं था। और मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहीं थोर सब तासु। राय सुभाव मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट सम कीना। मंगलों के मूल श्री राम जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय सीत के सा, मनहु जरटपन अस उपदेशा। नृपजुव राज राम क देहूं, जीवन जन्म लाहु कीन लेहूं। देखा, दर्पण में जब देख करके मुकुट सीधा कर रहे थे तो राजा दशरथ ने देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि अब राजन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे करके अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते हो। यह विचार उरयान नृप सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलकित तन मुदे तमन गृह सुनायऊ जाय।
हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निर्णय करके निश्चय कर लिया राजा ने। दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर है आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जाके सुनाया उन्होंने। कोई बुआल सुनाऊ मुनि नायक वे राम सब विधि सब लायक सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे हरिमित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्रु या उदासीन जो भी हैं, ऋषभ ही राम प्रिय जय विधि मोहि प्रभु असीस जन तन धर सोई अभिप्र सहित परिवार गोसाई करही छोह सब रौरय नाई। सभी को भगवान श्री रामचंद्र जी वैसे प्रिय हैं जैसे वो मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। तुझे गुरु चरण रेणु सिर धरई अते जन सकल विभव बस करही मोहि समय अनुभव न दूजे सब पायऊं रज पावन पूजे। दशरथ जी कहते हैं, जो लोग गुरु के चरणों की रज मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी को नहीं है। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। रे अब विलास एक मन मोरे पूजिय नाथ अनुग्रह तोरे मुख प्रसन्न लखी सजसने हु कहु नरेश रजयस देहु। अब मेरे मन में ही एक अभिलाषा है प्रभु, हे नाथ, वह भी आपके ही अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनिवर ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा आपकी। अरे राजन राउर नाम जसा सब अभिमत दातार फल अनुगामी मई पमनी मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। अरे सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी बोले उराउर हस मृदु बानी नाथ राम करी हई जुवराजू कहिए कृपा करी करिय समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोलते हैं, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। लोग सब लोचन लाऊ प्रभु प्रसाद शिव सब ही निभाई यह लाल साए कमन माई। मेरे जीते जी यह आनंद का उत्सव हो जाए जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से
शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह रही है। रिपुन न सोचतन रहूं कि जाऊं, जही न होई पाछे पछताऊं। और सुन मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं है, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछताना न पड़े। प्रभु दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन को सुनकर मुनिवर मन में बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और सुन नृप जासु बेमुख पछिताहि, जास भवन बिन जरनी न जाहि। भयउ तुम्हार तन सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन के बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोकेश महेश्वर, सर्वलोकों के जो ईश्वर हैं, श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र बने। तो बेग विलंब न करी नृप, साजिय सब समाज। और सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो युवराज। कहते हैं, हे राजन अब देर मत करिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब भगवान श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ ही है, मंगलमय है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कजय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। कि जो पाँच ही मत लागई नीका, करहूं रस ही राम ही टीका। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कह करके शिव नवाए। दशरथ जी को सिर नवाज के सारे आ गए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर के आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव पर उजन पानी। विनती सचिव करही कर जोरी, जियऊ जगत पति बरिस करोरी। यह प्रिय वाणी सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे जगतपति आप करोड़ों वर्ष जिए, आपने तो मन की बात कर दी। जग मंगल भल काज विचार, बेगिय नाथन लाई बारा। निपई मोद सुन सचिव सुभाषा, बढ़त बोहड़ जनु लाई सुशाखा। आपने पूरे जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर मत लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहे भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयस होय। और राम राजय अभिषेक
सहित भेग करऊं सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत उपलब्ध कराएं।